हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। एक बार आपका फिर केडीएन एकेडमी में स्वागत है। आप मुस्कुराइए क्योंकि आप केडीएन एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं भाई कुलदीप सर। तो आज हमने कल जो बात किया था आपसे, वो बात किया था कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ मीन्स जो वहां पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर दो बॉडी हैं, एक का मास क्या है m1 है और एक का मास क्या है m2 है। अगर इनके बीच की दूरी स्मॉल d है तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल F लगता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये चीजें मैंने डिस्कशन किया। इसके बाद हमने कैपिटल G की वैल्यू बताई। कैपिटल G इक्वल टू 6.67 into 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमने बताया। इसके बाद इस पर हमने आपसे क्वेश्चन भी करवाया था प्यारा सा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीन्स गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? देखिए, पहले गुरुत्वीय बल की बात करें। पृथ्वी जो है किसी वस्तु को जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है वही उसका गुरुत्वीय बल कहलाता है। मीन्स अगर कोई बॉडी को अर्थ जो है कितने आकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है वह उसका क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। जैसे ये बॉडी है, इसको हम छोड़ दिए, ये ऊपर नहीं जाती है। भाई ऊपर इसको जाना चाहिए, क्यों नहीं ऊपर मूवमेंट कर रही? क्योंकि जो गुरुत्वीय बल लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो अर्थ अपनी तरफ बॉडी को खींच रही है। जब अर्थ अपनी तरफ बॉडी को खींच रही है तो नीचे की तरफ बॉडी जा रही है। इसलिए कहा गया है कि जब मतलब कोई किसी वस्तु को जो है पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है वह उसका क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। मीन्स पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि अगर किसी बॉडी को छोड़ दें ऊपर से ले जाकर तो वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ जब गिरती है तो उसके वेग में जो 1 सेकंड में वृद्धि होती है, प्रति सेकंड जो वेग में वृद्धि होती है वह उसका क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक एट फ्रीली, जैसे ऐसे छोड़ दिया, सीधे ऐसे बॉडी को छोड़ दिया, ऐसे गिरेगी, ऐसा नहीं ऐसे फेंक दिया बिना फोर्स के, ऐसे आप फ्रीली इसको छोड़ दीजिए ऐसे, तो उस समय उस पिंड के वेग में 1 सेकंड में जो वृद्धि होती है प्रति सेकंड, वह इसको क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। कैसे वृद्धि होगी? क्योंकि देखिए, जब हम किसी पिंड को जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ जब आती है तो जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आती है वैसे वैसे आकर्षण बल बढ़ता जाता है। तो जब आकर्षण बल बढ़ता जाएगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई बच्चा स्कूल से घर पे आता है, अब वो स्कूल से घर के लिए निकल दिया बस पे बैठ के, तो उसका आकर्षण बल बन गया कि घर में मुझे पहुंचना है, और बस से आ रहा है, उतर करके थोड़ा दूरी पैदल आया, जैसे ही अपनी माँ को देखा तो जैसे ही दूरियां उसकी नजदीक हो गई, जैसे दूरी उसकी कम हो गई, वो माँ के पास जो दौड़ करके आकर के जो है उसकी गोद में जा करके तुरंत जो है धड़ाम से गिरेगा। तो मतलब क्या है कि उसके वेलोसिटी में जैसे जैसे दूरी घट रही है वैसे वैसे आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो वही बात इसमें भी लागू होती है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर इसको हम फ्री अवस्था में छोड़ दें तो जैसे जैसे अर्थ की तरफ पहुंचती है वैसे वैसे आकर्षण बल क्या होता है?
बढ़ता जाता है। जब आकर्षण बल बढ़ता रहता है तो उसके वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो जब किसी वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि होती है तो उसमें तो त्वरण उत्पन्न होगा, उसमें तो एक्सीलरेशन जनरेट ही होगा। तो यही तो गुरुत्वीय त्वरण है। इसीलिए कहा गया है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली जो वृद्धि होती है उसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से। गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इस जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितना होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लगातार वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, इसीलिए इतनी छोटी सी बूंद बारिश की अगर आप इतना ऊपर से पानी गिराएंगे तो आपके ऊपर गिरेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। यही आसमान में से बूंदें आती हैं, लगातार उनकी स्पीड बढ़ती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के करीब आ रहे हैं उनका आकर्षण बल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। तो नीचे की तरफ जब आते हैं लगातार वेग बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए इतनी छोटी सी बूंद पानी की जब ऊपर से गिरती है आपके ऊपर बारिश में तो आपको ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई। जब उसकी स्पीड बढ़ गई तो जब वो हमारे शरीर पर पड़ती है तो हम उसको रोकते हैं तो वो ज्यादा बल लगाना पड़ता है, इसलिए जो है ज्यादा चोट करती है। तो वैसे ही जो जी का मान है, जी का मान जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ये जो जी की वैल्यू है ये 9.8 हर जगह नहीं, कहीं लैब में अगर आपको एग्जाम में जी की वैल्यू नहीं दिया है तो 9.10 रख देते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिया है 9.8 तो ठीक है। तो जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कैपिटल जी एक अपनी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में अंतर। कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह सेम होती है, चाहे यहां रहिए, चाहे आसमान में जाइए, चाहे जहां जाइए, जी का मान यही रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मीन्स यही जी तो आपका काम बिगाड़ देता है, नहीं तो आप जिस क्रिया से अट्रैक्ट हो रहे थे 2 मीटर की दूरी पे पिछले क्वेश्चन में थे तुरंत आपके पास आ जाती, लेकिन ये जी क्या करता है? ये जी काम को खराब कर देता है। और ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है, सॉरी स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल है, ये घटती बढ़ती रहती है अलग अलग जगहों पे। जैसे पृथ्वी पर कुछ है तो विषुवत रेखा पे कुछ है, तो ध्रुवों पे कुछ है। ये पृथ्वी तल से या ऊंचाई ऊपर जाने पर और गहराई नीचे आने पर भी इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरी करती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके वेरिएशन को जानेंगे कि कैसे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू जो है भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होती है। आज हम लोग जो है गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में डिस्कशन की। और एक टॉपिक और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध है। बहुत तेजी से पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है, एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मींस गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बल में, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण और जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध है। तो आइए हम लोग उस पर जो है थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और आप लोग मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देते रहिए, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? केडीएन एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। और अब मेरे प्यारे बच्चों, हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन की बात करेंगे। स्मॉल जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। देखिए इस संबंध को कैसे हम लोग निकालते हैं। सपोज दैट
ये आपका अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि आपका अर्थ क्या है, अर्थ जो है स्फीयर की तरह है, जो स्फीयर होता है उसका टोटल मास उसके केंद्र पर कंसंट्रेटेड माना जाता है, केंद्र पर संकेंद्रित होता है, इसलिए ये जो पृथ्वी का सेंटर है इसका टोटल मास यहीं पर कंसंट्रेट माना गया है, इसको लिखा गया ME, मास ऑफ अर्थ। और इसके सरफेस पे, पृथ्वी के सतह पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड रखा गया है। किसका पिंड रखा गया है? स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड रखा गया है, और इनके बीच की दूरी दैट इज, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? आरी है। सपोज दैट पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? आरी है। तो अगर हम देखें न्यूटन के नियमानुसार ये जो पृथ्वी पर यम द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर जो बल लगेगा यह बराबर क्या लगेगा? m इंटू जी। जैसे उसमें होता था यह बराबर m में। m में कब होता था? जब एक्सीलरेशन क्या होता था? लीनियर मोशन के लिए। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, गुरुत्व की अधीन गति हो रही है। जब गुरुत्व की अधीन गति होगी तो कौन सा त्वरण यूज करेंगे? गुरुत्व त्वरण यूज करेंगे। यह बराबर क्वेश्चन नंबर 10। और अगर हम यही देखें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, अभी मैंने कल बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार देखें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल जी, दोनों मास m e m अपान r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, समीकरण 1 और 2 की आपस में तुलना कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 की आपस में तुलना करने पर, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी समीकरण की तुलना करते हैं तो अगर उसका एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष ऑलरेडी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे यह बराबर mg है, यहाँ पे यह बराबर है, इधर यह एक पक्ष बराबर है। तो आप देखते हैं m इंटू जी इक्वल टू कैपिटल G m अपान r स्क्वायर। अब ये m से m कैंसिल हो गया, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपान r स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। मतलब यही आपका गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में यही संबंध है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपान r स्क्वायर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्मॉल g और कैपिटल G। स्मॉल g वेरिएबल है, कैपिटल G कांस्टेंट है। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और ये अर्थ पे, चाहे आप चंद्रमा पे जाएं, पृथ्वी पे रहें, हर जगह क्या होती है? वेरिएबल होती है। जबकि कैपिटल G की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हर जगह सेम होती है, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल G की वैल्यू 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट एंड दिस इज द वेरिएबल। ये डिफरेंस दोनों में जानते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, और इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है
वेरिएशन बताएंगे इस माली में और क्वेश्चंस भी लगवाएंगे। और तब तक आप लोग ऐसे मुस्कुराइए। विकास आप किसके साथ हैं? KDN एकेडमी के साथ बाई कुलदीप सर। जय हिंद जय भारत।